Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today's topic is types of memory. So types of memory में basically हम पढ़ेंगे कितनी तरह की memory यूज़ की जाती है. तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट मीनिंग ऑफ मेमोरी. तो मेमोरी क्या एक मेंटल प्रोसेस है जो एनकोड करती है, स्टोर करती है डाटा को, रिट्रीव करती है इन्फॉर्मेशन को जब भी हमें इसकी नीड होती है. तो टाइप्स ऑफ मेमोरी बेसिकली होती है. फर्स्ट इज सेंसरी मेमोरी. ये जो सेंसरी मेमोरी होती है वो वेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है जो इन्फॉर्मेशन रिसीव थ्रू सेंसेस के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन रिसीव करती है. इसका ड्यूरेशन बेसिकली 1 सेकेंड का होता है. इसके 2 टाइप्स हैं, आइकॉनिक मेमोरी एंड इकोइक मेमोरी. सो आइकॉनिक मेमोरी के अंदर बेसिकली क्या होता है, जो विजुअल इमेजेस को लर्न करते हैं, और इकोइक मेमोरी में ऑडिटरी और साउंड से रिलेटेड होती है. नाउ नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म मेमोरी. सो शॉर्ट टर्म मेमोरी में बेसिकली क्या होता है, दो नाम से यह शॉर्ट टर्म जो टेम्परेरी स्टोर करती है इन्फॉर्मेशन को. इसका ड्यूरेशन 50 से 30 सेकंड का रहता है. और इसका एग्जांपल हो गया जैसे किसी का फ़ोन नंबर शॉर्ट टाइम के लिए जैसे किसी ने बताया हमें याद हो गया, बट बाद में अगर हम उसे यूज़ में नहीं रखेंगे तो हम भूल जाते हैं. सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी. नाउ थर्ड इज़ वर्किंग मेमोरी. सो वर्किंग मेमोरी में क्या आता है, ये वर्किंग मेमोरी क्या है, एक्टिव पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी. ये थिंकिंग, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में इसका काम होता है. इसके कंपोनेंट है सेंटर एग्जीक्यूटिव, फोनोलॉजिकल लूप, विजुओ स्पैटिकल, स्केच पैड एंड एपिसोडिक बफर. ये इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जो क्वेश्चन में आते हैं. सो कंट्रोल एग्जीक्यूटिव में क्या आता है, कंट्रोल अटेंशन. फोनोलॉजिकल रूप में क्या करते हैं, बेसिकली वर्बल इन्फॉर्मेशन. विजुअल स्पैचुअल स्केच पैड में विजुअल इन्फॉर्मेशन आती है. और एपिसोडिक बफर में इंटीग्रेट करते हैं इन्फॉर्मेशन को. मतलब जो हमारे एपिसोडिक का मतलब ही क्या, जो पुराना है वो जुड़ता जुड़ता चला जाता है. नाउ नेक्स्ट इज़ लॉन्ग टर्म मेमोरी. तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या आता है, बेसिकली हमारा परमानेंट स्टोरेज ऑफ इन्फॉर्मेशन. इसमें ड्यूरेशन लाइफ टाइम तक के लिए रहती है. सो इसके टाइप्स हैं. फर्स्ट इज़ डेक्लरेटिव, जिसको एक्सप्लिसिट मेमोरी भी बोला जाता है. सो इसका पार्ट है, फर्स्ट इज़ सिमेंटिक मेमोरी. सिमेंटिक का ये कीवर्ड्स है कुछ जो याद करने होते हैं, जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक फैक्ट, कॉन्सेप्ट, जनरल नॉलेज. ये सिमेंटिक मेमोरी के पार्ट्स हैं. जैसे कि कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ दिल्ली, दिस इज़ सिमेंटिक मेमोरी. नाउ नेक्स्ट इज एपिसोडिक मेमोरी. एपिसोडिक मेमोरी में होता है हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस. जैसे मेरा फर्स्ट डे ऑफ टीचिंग कैसा था, हम किसी फंक्शन में गए थे, वो एपिसोड्स जो हमारी पुरानी इन्फॉर्मेशन से रिलेट करते हैं. सो दिस इज़ एपिसोडिक मेमोरी. नाउ नेक्स्ट इज़ नॉन डिक्लेरेटिव इम्प्लिसिट मेमोरी. सो डिक्लेरेटिव एक्सप्लिसिट मेमोरी आ जाता है हमारा. इसके अंदर 2 पार्ट है, सिमेंटिक मेमोरी और एपिसोडिक मेमोरी. सो नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी में क्या क्या आता है, नॉन डिक्लेरेटिव में आता है हमारा अनकॉन्शियस मेमोरी. वो कॉन्शियस है. डिक्लेरेटिव, नॉन डिक्लेरेटिव, अनकॉन्शियस मेमोरी आ जाती है. इसको इम्प्लिसिट मेमोरी भी बोलते हैं. सो इसके अंदर फर्स्ट इज़ प्रोसीजरल मेमोरी. स्किल्स एंड हैबिट, जो हम जैसे टाइपिंग कर रहे, राइडिंग, बाईसाइकिल, कोई स्किल सीखते हैं, वो हमारी हैबिट बन जाता है, प्रोसीजर बन जाता है मेमोरी का. नेक्स्ट इज़ इमोशनल मेमोरी. ये रिलेट करता है फियर, जॉय, एंग्जाइटी, जैसे फियर ऑफ एग्जाम, जो हमारे इमोशन से रिलेटेड करती है. नाउ थर्ड इज़ प्राइमिंग. ये प्राइमिंग वाला क्वेश्चन आई थिंक लास्ट ईयर पूछा गया था. इसमें कोई नो कॉन्शियस रिकॉल नहीं होती है. हम वर्ड पेयर एग्जाम्पल यूज़ करते हैं, लाइक जैसे एक लोगो देखा एप्पल का, तो हमारे माइंड में खुद ही आ जाएगा आईफोन. सो दिस इज़ प्राइमिंग मेमोरी. नाउ प्राइमिंग मेमोरी के भी कुछ टाइप्स है जो मुझे लगा कि ऐड करने चाहिए. फर्स्ट इज सिमेंटिक प्राइमिंग, सेकंड इज परसेप्चुअल प्राइमिंग. सिमेंटिक का मतलब क्या है, टीचर स्टूडेंट, मीनिंग बेस्ड हो गया. और परसेप्चुअल जो शेप साउंड होता है, लोगो रिकॉग्निशन. दिस इज़ ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ मेमोरी. तो आई होप यू लाइक दिस सेशन एंड मैं ट्राई करूँगी और भी अच्छे so this is all about types of memory. I hope you like the session, and please, if you like it, so like and share my channel, subscribe it, and also give the comment and give me suggestions. I'm making the videos, so I just try to help everyone who are not able to take class on take